Hello guys, welcome back to my channel Dentistry Active and today our topic is radiation involving the oral cavity। इस रेडियोथेरेपी का क्या हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो भी ओरल म्यूकोसा है, टेस्ट बड्स है, सलाइवरी ग्लैंड है, बोन है, इन सब के ऊपर क्या रेडिएशंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है, आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि रेडिएशन का इम्पैक्ट जो पड़ रहा है कि मान लो हम किसी भी ट्यूमर सेल्स को, यानी जैसे कोई सीवियर कार्सिनोमा अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो रेडिएशन का, जैसे मान लो को सीवियर कार्सिनोमा अगर हमारा सर्जिकल क्योर नहीं होता तो हम रेडियोथेरेपी एज अ एडजंक्ट, एज अ एडिटिव ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। किसी भी सीवियर कार्सिनोमा के लिए हम रेडियोथेरेपी प्लस सर्जिकल प्लस कीमोथेरेपी तीनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो भी हम रेडिएशंस देते हैं वो कभी भी किसी भी ट्यूमर सेल्स को एक साथ सिंगल डोज में कभी भी नहीं देते। हम फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन डोज ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए देते हैं। तो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन से क्या होगा कि रेडिएशन जो डोजेज हैं, बिकॉज रेडिएशन का कम्युलेटिव और एडिटिव इफेक्ट होता है, तो वो एक ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एज़ कम्पेयर टू सिंगल डोज ट्रीटमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रेडिएशन की, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हम जो रेडिएशन दे रहे हैं वो डेली 2 ग्रे देंगे, देन वीकली 10 एंड 6 to 7 वीक में 60 to 70। और रेडिएशन किस तरह ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, बिकॉज रेडिएशन क्रिएट द ऑक्सीजन टेंशन इन ट्यूमर सेल्स। सो ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होने की वजह से ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, एक टेक्निक है, न्यू टेक्निक, दैट इज इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जो हम आजकल यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज द एक्सपोजर और इट इज़ यूज टू कंट्रोल द डोज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओरल म्यूकोसा की। तो ओरल म्यूकोसा के अंदर हमें पता है कि म्यूकोसल एपिथेलियम, उसके अंदर बेसल लेयर होती है जिसके अंदर प्रोजेनेटर और डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो भी डिफरेंशिएटिंग और डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर मोर रेडियो सेंसिटिव सेल्स। तो सेकेंड वीक ऑफ थेरेपी के टाइम क्या होगा, इन सेल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से सेल डेथ होगी, और सेल डेथ की वजह से इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा दैट लीड टू द म्यूकोसाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा। जो भी इरिडिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो सेपरेट कर जाएगी कनेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्लस एपिथेलियम बोथ सेपरेट एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट येलो सूडो मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज डीस्कमेटेड एपिथेलियल लेयर। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम टॉपिकल एनेस्थेटिक्स लगा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन रेडिएशन म्यूकोसाइटिस आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर इन ओरल म्यूकोसा, आफ्टर रेडिएशन म्यूकोसाइटिस and after radiation mucositis lead to the second most infection, that is candida albicans। कैंडिडा एल्बिकेंस भी इन्फेक्शन क्रिएट करेगा एंड रेडिएशन म्यूकोसाइटिस की जो हीलिंग है वो 2 मंथ के अंदर, मतलब इट्स लीड टू रिवर्सिबल चेंजेस एंड फाइब्रोसिस भी हो जाएगी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की, दैट कॉज म्यूकोसा टू एट्रोफिक, थिन एंड एवेस्कुलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट बड्स की। टेस्ट बड्स जो होते हैं वो सेंसिटिव टू रेडिएशंस हैं, तो टेस्ट बड्स सेकंड और थर्ड वीक जब हमारा रेडिएशन थेरेपी करेगा तो उस टाइम जो टेस्ट बड्स हैं उनकी एक्यूटी और टेस्ट सेंसेशन सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी 1000 to 10000। पोस्टीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग और एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग, तो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग में क्या है, बिटर और एसिड फ्लेवर टेस्ट बड्स हैं जो अफेक्टेड होंगे, और एंटीरियर वह स्वीट और सॉल्ट टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि अफेक्टेड होंगे। एंड टेस्ट लॉस इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज दैट लीड टू द रिकवरी इन 2 to 4 मंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स हाईली रेडियो सेंसिटिव है। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड में बात करें तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। तीनों ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड इज मोर रेडियो सेंसिटिव। तो पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, दैट आर मोर रेडियो सेंसिटिव। अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सीरस सेल, म्यूकस सेल्स होते हैं, तो S4 सेंसिटिव एंड S4 सीरस सेल, तो सीरस सेल्स आर मोर रेडियो सेंसिटिव देन म्यूकस सेल्स। ठीक है, जो रेडिएशन से वो क्या करेंगे, एसिनर सेल्स होते हैं, जो एसिनर डक्ट सेल्स होते हैं, उनकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड के अंदर अगर हम रेडिएशन की डोज मोर देन 60 या 60 ग्रे बढ़ा देते हैं तो सलाइवा फ्लो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ सलाइवा रिजल्ट इनटू जीरोस्टोमिया, एंड जीरोस्टोमिया के अंदर क्या होगा, बिल्कुल सलाइवा बहुत कम हो जाएगा, पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ड्रिंकिंग, स्वेलोइंग एंड पेशेंट का एकदम ड्राई माउथ रहेगा। ठीक है, बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी सलाइवा की। नॉर्मल सलाइवा का pH 6.5 है, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा 5.5 pH में ड्यू टू रेडिएशंस एंड इट लीड टू दी और इनिशिएशन ऑफ डीकैल्सिफिकेशन ऑफ इनेमल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन कैरीज।
रेडिएशन कैरीज इज द रैम्पेंट फॉर्म ऑफ डेंटल डिके. रैम्पेंट फॉर्म में इज इट्स अ हाईली प्रोग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ कैरी दैट इज रैम्पेंट. ठीक है, इट्स अ रैम्पेंट फॉर्म ऑफ डेंटल डिके अकर इन रेडिएशन इंड्यूस जीरोस्टोमिया. जीरोस्टोमिक पेशेंट इन विच radiotherapy is given lead to the radiation caries, and caries result in the change in salivary gland and lead to the saliva flow, reduce salivary flow. एंड सलाइवा के अंदर क्या है, कैल्शियम कंसनट्रेशन कम होने की वजह से जो टूथ स्ट्रक्चर है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और पेशेंट की जो ओरल कैविटी है उसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारा ओरल फ्लोरा है उसके अंदर भी रेडिएशन की वजह से चेंजेस क्रिएट होंगे, जैसे कि इंक्रीज कंसनट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, कैंडिडा एल्बिगेंस. ठीक है, रेडिएशन कैरीज 3 टाइप के पैटर्न शो कर सकती है. सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ रेडिएशन कैरी, इट्स वाइड स्प्रेड सुपरफिशियल लीजन अटैकिंग बक्कल ओक्लूजन इंसाइजर एंड पैलेटल सरफेस. सेकंड, इट इन्वॉल्व द प्राइमरली सीमेंटम एंड डेंटिन इन सर्वाइकल रीजन. सर्वाइकल रीजन में सीमेंटम और डेंटिन को अफेक्ट करेगा. उसके बाद सरकमफेरेंशियली पूरे क्राउन को इन्वॉल्व करेगा, जिससे लॉस ऑफ क्राउन हो जाएगा. थर्ड इज डार्क पिगमेंटेशन ऑफ क्राउन इंसाइजल एज वॉर्न, यानी मीन्स ब्रेक. रेडिएशन कैरीज लीड टू पेरियावाइकल इन्फ्लेमेटरी लीजन्स. ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट मेथड टू रिड्यूस इट, डेली अप्लाई टॉपिकल 1% NaF जेल. ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टीथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि जो डेवलपमेंट स्टेज के अंदर टूथ हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा. डिपेंड करेगा टूथ किस डेवलपमेंटल स्टेज में. एक्सपोजर अगर हम अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में कर देंगे तो रेडिएशन टूथ बर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो टूथ डेवलप या फिर टूथ इरप्ट नहीं होंगे. पार्शियली डेवलप टूथ में अगर रेडिएशन इम्पैक्ट करेंगे तो ग्रोथ ही अरेस्ट हो जाएगी. और अगर ऐसे टूथ, और रेडिएशन का एक है कि रेडिएशन का इम्पैक्ट इरप्टिव मैकेनिज्म पे कभी नहीं पड़ता. अगर एक बार जो टूथ इरप्ट होना स्टार्ट हो गया, उसकी भले रूट फॉर्मेशन एल्टर्ड हो जाए या रूटलेस हो, इरिटेटेड टूथ तब भी इरप्ट हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन की. बोन में प्राइमरी डैमेज जो होगा रेडिएशन की वजह से, इट लीड टू डैमेज ऑफ वैस्कुलेचर ऑफ पेरियोस्टियम एंड कॉर्टिकल बोन. जो वैस्कुलर सप्लाई है पेरियोस्टियम और कॉर्टिकल बोन की, वो डैमेज होगी, रिड्यूस होगी. ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस एक रेडिएशन थेरेपी का लेट कॉम्प्लिकेशन है. ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस ORN, इट्स द एरिया ऑफ एक्सपोज बोन दैट फेल टू हील ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months without recurrent tumor when other cause excluded. It failed to heal over a period of 3 months. एक्सपोज बोन का एरिया जिसकी रिड्यूस वैस्कुलर सप्लाई हो जाए. ठीक है, रेडिएशन इंड्यूस की वजह से ट्रिपल एच होगा. ट्रिपल एच मीन्स हाइपोक्सिया, हाइपोवैस्कुलरिटी एंड हाइपोसेल्युलरिटी ऑफ द बोन, लीडिंग टू क्रॉनिक नॉन हीलिंग वुंड. ठीक है, ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस मैनिफेस्ट 6 to 12 months फॉलोइंग थेरेपी. 6 से 12 महीने की अगर थेरेपी चलती है तो उसमें ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस होने के चांसेस हैं. ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस मोर फ्रीक्वेंट, ये इंपॉर्टेंट है. ये एक इम्पोर्टेंट ये ट्रिपल एच है, एक इम्पोर्टेंट 3 month है, इस पर क्वेश्चन रखा. ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है कि मैंडिबल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिला, बिकॉज मैक्सिला की सप्लाई, ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, मैक्सिला इज मोर वैस्कुलर, और मैंडिबल में ज़्यादातर इरिटेशंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंडिबल में ज़्यादा होने के चांसेस हैं. इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड रेडिएशन, इसके ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस के रिस्क फैक्टर्स हैं कि कैरियस टूथ, पेरिडोंटल डिजीज और डेंटल एक्सट्रैक्शन ट्रॉमा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मस्कुलेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. मस्कुलेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि रेडिएशन की वजह से इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस हो जाएगी. मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है. इट रिजल्ट इन टू कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रिस्मस इन मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. मैसेटर और टेरिगॉइड मसल यूजली इन्वॉल्व होती हैं इसमें. ठीक है, याद कैसे रखना है, मस्कुलेचर, मैसेटर. रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग स्टार्ट अप्रोक्सीमेटली 2 months आफ्टर थेरेपी इज कम्प्लीटेड. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट जो हम वीडियो उसमें बात करेंगे रेडिएशन से सेफ्टी एंड प्रोटेक्शंस की. तो ये चैप्टर जो था बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट हो कैविटी के अंदर.
And guys, thanks for watching this video. If you like the video, then subscribe my channel and share the video.